यस, तो सूरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में सिरमौर माने जाते हैं, अग्रणी माने जाते हैं। और सूरदास अष्टछाप कवियों में भी अग्रणी थे। स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्य 8 शिष्य थे, जिसमें सूरदास उस वल्लभाचार्य के अष्टछाप के शिष्यों में सबसे प्रधान थे, सबसे इम्पोर्टेंट थे, सबसे महत्वपूर्ण थे। कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उर्गण केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। सूरदास हिंदी साहित्य के वैसे सूर्य थे जिनकी कविता आज भी भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में अग्रणी है और स्तंभ के रूप में है। सूरदास सूर सूर तुलसी शशि उर्गण केशवदास, सूरदास, तुलसीदास और केशवदास, ये 3 प्रबल स्तंभ हैं भक्ति काल के, जिसमें हम सूरदास के बारे में हमें अभी पढ़ना है। और सूरदास ने अपनी लेखनी वात्सल्य प्रेम, माता पिता का बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। वात्सल्य श्रृंगार के मूर्धन्य कवि के नाम से प्रख्यात हैं और इन्होंने प्रकृति वर्णन का भी अनोखा चित्रण किया है। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, लेकिन वैसी बात नहीं है। अगर सूरदास जन्मांध होते तो यानी जन्म से अंधे होते तो भगवान कृष्ण के बाल लीला का इतना मनोहारी और सजीव चित्रण वे नहीं कर पाते। तो भी इतना मनोहारी और सजीव चित्रण नहीं कर पाते, समझ गए ना। कृपया टोपी हटाएं, नहीं तो बाहर जाइए, जाइए बाहर। एक बार कहते नहीं सुनते हैं आप लोग। तो जब बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। जब कृष्ण की बाल लीला का मनोहारी चित्रण उनकी रचनाओं में मिलता है। घुटुरुन चलत रेणु तनुमंडित मुखदधि लेप किए। भगवान कृष्ण बहुत छोटे हैं और हाथ में मक्खन और रोटी लिए हुए हैं और घुटने के बल चल रहे हैं। कभी मक्खन को पूरे मुंह में लगा लेते हैं और कभी गर्द गुब्बार में गिर जाते हैं। और ऐसा मनोहारी चित्रण, धूल डस्ट, ऐसा मनोहारी चित्रण वही कर सकता है जो आँख से उस अलौकिक लीला को देख सकता है। किसी परिस्थिति विशेष में वे बहुत गुस्से में आ गए थे और अपनी आँखों को फोड़ लिया था, दोनों आँखों को अंधा कर लिया उन्होंने। तब अब एक जगह जा रहे थे तो जाते वक्त अब आगे कुआं था। भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मेरे भक्त तो कुएं में गिर जाएंगे, तुरंत वहाँ बाल रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में ले जाते हैं और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। और इस तरह भगवान कृष्ण का उन पर इतना अमिट प्रभाव पड़ता है, इतना कृपा होता है कि वे इतने बड़े प्रखर विद्वान हो गए कि कहा नहीं जा सकता। उन्होंने सूर सागर, सूर रत्नावली, बहुत सारे ग्रंथ लिखे और भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक बन गए। स्टार्ट। चलो कृष्णा, बुक नहीं है, मैं दे रहा हूँ। और छोड़ो, तुम गलती पढ़ देते हो। चलो बेटे पढ़ो, जल्दी पढ़ो। वर्णन हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की सुनो ध्यान से। स्टैंड अप, यू स्टैंड अप।
हाँ खड़े हो जल्दी, पीछे वाले। वाई आर यू लाफिंग? खड़े हो। महाकवि सूरदास का नाम अग्रिम है। क्लास है, सिनेमा हॉल नहीं बनाइए इसको। 1478 में हुआ। ऐसा माना जाता है सूर्य के जन्म के विषय में दो मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता के अनुसार उनका जन्म। 1 मिनट, आप हंसोगे सारा बच्चा हंसेगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। सिट डाउन। अब हंसो तो बाहर कर देंगे। चलिए। स्थान मथुरा के निकट है। रुकता का रुकनता, हाँ, या रेणु का क्षेत्र स्वीकार किया जाता है। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के नज़दीक यह फरियाद सर से कहिए, मुझसे नहीं। जन्म भले ही किसी मुझे जहाँ पढ़ाने को मिलेगा वहाँ पढ़ाऊँगा। इतना तो विवाद से मुक्त है ही कि वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों में प्रमुख तथा अष्टछाप के प्रधान सर्वश्रेष्ठ हाँ, कवि हैं। सर्वश्रेष्ठ कवि थे, हाँ। मथुरा तथा वृंदावन के बीच घाट पर रहा करते थे और वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। उनका निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ। पारसौली, हाँ। चलिए आगे बढ़िए, हो गया। हाँ वो भी जल्दी पढ़िए। भारतीय कृषक और पशुपालक समाज के दैनिक जीवन के असंख्य मोहक चित्र और मनुष्य की ऐसे नहीं बैठे के अनेक सुंदर और वर्ण सूरदास के कृष्ण भक्ति साहित्य की अनुपम और बेजोड़ निधि है। हाँ, तो सूरदास ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुपम निधि के रूप में, खजाने के रूप में सूर सागर और सूर रत्नावली बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, जिसमें सभी किताबों में भगवान कृष्ण के मनोहारी चित्रण का वर्णन किया गया है। आगे बढ़िए। वस्तुतः सूर जिस संस्कृत के अमर कवि हैं और उच्चारण संस्कृत हैं, वो वात्सल्य और श्रृंगार के अथवा सामग्री रूप से हाँ, वे वात्सल्य और श्रृंगार के सबसे प्रकांड विद्वान कवि हैं और प्रकृति का भी वर्णन किया है। साथ साथ वात्सल्य प्रेम मैंने बताया है, रस पढ़ाएंगे तो उस समय भी बताएंगे, अभी ये बता देते हैं। छोटे बच्चों के प्रति माता पिता का स्नेह जो होता है उसी को हम वात्सल्य रस या वात्सल्य प्रेम कहते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए। हाँ, से कहे तो मानवीय प्रेम की अमरता का गायन करने वाले कवि हैं। कृष्ण और गोपियाँ सूर के इस अमर गायक के पात्र हैं। मानव प्रेम की हीनता बोध से मुक्त की और जीवन के प्रति एक नया प्रेममय दृष्टिकोण पैदा करने की लीला ही रासलीला है, जो उनके नायक कृष्ण गोपियों के साथ मिलकर रचते हैं। वस्तुतः सूरदास का पूरा साहित्य कृष्ण भक्ति के माध्यम से मानव प्रेम की ओर। रुक जाइए। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, भगवान कृष्ण की भक्ति में उनका पूरा ग्रंथ या पूरा जीवन व्यतीत हुआ और उस कृष्ण भक्ति के रूप में उन्होंने मानव प्रेम की अलख जगाई है। उन्होंने मानवता, ह्यूमैनिटी क्या होता है, मानवीय प्रेम क्या है, इसकी भी अलख जगाई है। और उन्होंने कहा है कि हर मनुष्य गॉड का ही रूप है, आत्मा परमात्मा का ही रूप है। इसलिए उन्होंने मानवीय प्रेम को अपनी रचनाओं में जगह दिया है और मानवीय प्रेम को उभारा है। उन्होंने कहा है कि सोल, आत्मा जो है ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का रूप है, इसलिए इसकी पूजा, ईश्वर की पूजा है
क्योंकि सोल इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ गॉड। मानव प्रेम की कथा का साहित्य प्रस्तुत फिर पीछे गप हो रहा है, की मुख्य भाषा ब्रज भाषा इनको गप करना है, बाहर चले जाएंगे। चित्रता और विकृता हाँ। भी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए अब अपरस रहत, अब कवि कौन, हिंदी तुम है, पढ़ो कविता पढ़ो तो पूरा ऊपर से पढ़ो ना, ये पढ़ो ना क्या है। हाँ पढ़ो। उधव तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगा मैं, नाहिन मन अनुरागी। प्रेम फिर से बढ़ो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह दागी। हाँ बूंद न ताको लागी, रूप पड़ागी, गुड़ चाटी जो पागी। लाई चलिए, तो अभी पहला पद मैं पढ़ा देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए और इसका अर्थ आप याद करेंगे अवश्य। परीक्षा में ये 4 लाइन दे देता है और इसकी व्याख्या करने हेतु आपको दिया जाएगा। उधव तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगा मैं, नाहिन मन अनुरागी। जब भगवान कृष्ण ब्रज से मथुरा में चले जाते, ठीक से बैठिए, ठीक से बैठिए, हाथ नीचे, ऐसे नहीं बैठा जाता है। तो जब भगवान कृष्ण गोकुल से मथुरा में चले जाते हैं और यहाँ गोकुल में गोपियों को कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के बाद फिर लौट आऊँगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्हें आने में देर हो जाती है। तत्पश्चात वे उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को गर्व, अभिमान देखना पसंद नहीं करते। अगर भगवान के भक्त घमंड करने लगते हैं तो भगवान से दूरी बढ़ जाती है। घमंड, प्राउड, तो इसी गर्व को समाप्त करने के लिए उद्धव जी को अपने ज्ञान का गर्व हो गया था। उद्धव जी कहते थे कि मेरे पास निर्गुण ब्रह्म का अद्वितीय ज्ञान है। ठीक से रहिए, मेरे पास निर्गुण ब्रह्म का अद्वितीय ज्ञान है और मैं किसी को भी अपने ज्ञान से अपने राह पर ला सकता हूँ। भगवान कृष्ण को इस बात का पता चल गया। भगवान कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं कि हे उद्धव जी, आप जाइए गोपियों को मेरे प्रेम से, मेरी भक्ति से अलग कर दीजिए और उसको निर्गुण भक्ति की सबक सिखाइए। अब उद्धव जी आते हैं वहाँ, डोंट ईट योर फिंगर्स। उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी कहते हैं गोपियों को, अपरस रहत स्नेह तगा मैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। और गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मंत्र बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? उद्धव जी बता रहे हैं। लेकिन उस मंत्र का प्रभाव गोपियों, वाई आर यू ईटिंग योर फिंगर्स, क्या चीनी उनी लगा के लाते हैं? अरे उसमें कुछ रस उस लगा के लाते हो। अच्छा चलो, यहाँ देखो, बाद में देखो तो इसमें कितना वायरस है, उसी को मुंह में रख रहे हो तुम। कितने अच्छे लड़के हो। हाँ तो देखो, यहाँ देखो, अपरस रहत स्नेह तगा मैं, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव जी, आप जो ज्ञान दे रहे हैं, हम गोपियों को वह ज्ञान भा नहीं रहा है, वह हमारे सर से ऊपर चला जा रहा है, वह उसी प्रकार नहीं
हमें ग्राह्य हो रहा है जिस प्रकार पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। जिस प्रकार पुरैन के पत्ता यानी कमल को पुरैन कहते हैं, कमल का फूल आपने देखा होगा ना, देखा है कभी कमल का? हरा होता है ना, हरा होता है ना कमल का फूल, हरा होता है। नहीं देखी है, नहीं देखी है तुम। चलिए, सफ़ेद भी होता है और पिंक भी होता है, हरा नहीं होता बेटे, पत्ता हरा होता है। तो तुम कहा दी फूल, तो हाँ हटा के बोलो तब हमको समझ में आएगी। हाँ चलिए अब यहाँ देखिए, तो उस पत्ते पर अगर पानी की कुछ बूंदे आए और पत्ता को उठाओगे तो एक बूंद उसमें सटेगा नहीं, गिर जाएगा। फिर है ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। हे उद्धव जी, जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे घड़े पर ऊपर से तेल लगा दिया जाए और पानी में डुबोया जाए और घड़े को अगर उठाया जाता है तो उस पर भी पानी की बूंद नहीं पड़ती, नहीं ना टिक पाती। तो उसी प्रकार आप जो ज्ञान दे रहे हैं, हम गोपियों को वह ज्ञान ग्राह्य नहीं हो रहा है, आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, नहीं ग्राह्य नहीं हो रहा है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो प्रीति न रूप पड़ागी। हे उद्धव जी, आप जितना ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान में हम लोग समाहित नहीं हो रहे हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी इन गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ भगवान कृष्ण से इतना भक्ति करती है, इतना प्रेम करती है, जिस तरह चींटी गुड़ से प्रेम करती है। गुड़ माने मीठा, चींटी उस गुड़ में सट जाती है, जब तक उसका प्राणांत नहीं होता उस मीठे से हटती नहीं, मर ही जाती है। तो उसी प्रकार गोपियाँ भगवान कृष्ण को सामने देखना चाहती है। उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मंत्र मैं नहीं सीखना चाहती, इसलिए आप इस मंत्र के थैले को, इस ज्ञान को आप समेटकर भगवान कृष्ण के ही पास ले जाइए। उस मंत्र को मुझे ग्राह्य नहीं होगा। थैंक यू, ओके, धन्यवाद। आप संस्कृत वाले को पढ़ाएंगे, बंद करो।